हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं 20 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है, जो कि 6 अक्टूबर को चलेगा सर्वपितृ अमावस्या तक। इन 16 दिनों में हमें अपने पितरों के लिए अच्छे से कार्य करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक। इसीलिए इस पक्ष को श्राद्ध पक्ष कहते हैं। 15 दिन के पक्ष को श्राद्ध मतलब श्रद्धा के अनुसार करना किसी कार्य को। तो हम 16 दिनों में अपने पितरों के निमित्त हवन, तर्पण और उनकी पितरों के प्रसन्नता के हम उपाय करते हैं। तो चलिए, हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारे पितर प्रसन्न हों, और पितर हमारे प्रसन्न होते हैं तो हमें धन धान संपन्नता देते हैं, हमारे यहाँ वंश वृद्धि होती है, मंगल कार्य होते हैं, बेटे बेटियों का विवाह होता है। और अगर पितर नाराज हो जाएं तो ना ही वंश वृद्धि होगी, ना बच्चों का विवाह होगा, अगर होगा तो सफल नहीं होगा, धन धान संपन्नता की कमी हो जाती है। इसलिए हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। और देखिए, हमारे सनातन धर्म की कितनी महिमा है कि पूरा एक पक्ष ही हमारे पितरों के प्रसन्नता के लिए बना दिया है कि अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 15 दिन आपके लिए बहुत हैं। और आपको क्या करना है, अपने पितरों की तिथि, वैसे तो तिथि के अनुसार लोग श्राद्ध करते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि इन श्राद्ध पक्ष के समस्त दिनों में आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ कार्य करने चाहिए। जैसे आप प्रातःकाल स्नान कर लें और अपने घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करके उस पर थोड़े से काले तिल बिछा दें। इस काले तिल से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद स्नान के पश्चात आप लोटे में जल लेकर जाइए और उसमें थोड़े काले तिल और चावल डालकर अपने पितरों को समर्पित करते हुए जल डालें। वैसे तो ये कार्य नदी या सरोवर के किनारे किए जा सकते हैं, लेकिन आजकल ये संभव नहीं, तो आप अपने घर की छत पे या फिर कहीं भी खुली जगह पे ये कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन अपने पितरों के मनपसंद भोजन को बनाइए और उसके 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा गाय के लिए निकालिए, एक हिस्सा कुत्ते के लिए, एक हिस्सा कौवे के लिए निकालिए और बाकी हिस्सा आप लोग अपने घर में प्रेम सहित खाइए। इसके अलावा जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो, जिनकी तिथि होती है, तिथिवार कुछ लोग श्राद्ध करते हैं, तो तिथि के दिन आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाइए, अपने पितरों के निमित्त हवन कराइए, यज्ञ हवन कराइए। तत्पश्चात आप ब्राह्मण को भोजन कराइए। पर ध्यान रहे कि जब हम किसी ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन कराते हैं तो श्राद्ध के भोजन में कुम्हड़ा, लौकी, तुरई इन सब की सब्जी ना बनाएं, ना ही भैंस के दूध या दही का प्रयोग करें और ना ही लोहे के बर्तनों का यूज़ करें। अगर आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो आप स्टील की थाली में ना कराएं, जबकि पीतल या कांसे की थाली में कराएं। अगर वो संभव न हो तो सबसे अच्छा होगा कि आप पत्तलों का यूज़ कीजिए, जो बहुत आसानी से मिल भी जाती है और इससे आपके पितर प्रसन्न भी रहते हैं। क्योंकि अगर आप स्टील की थाली में खिलाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। और इस दिन यथासंभव हो अपने पितरों के प्रसन्नता के लिए खीर बनाएं और खीर बनाकर एक कटोरा आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे मध्याह्न के समय रखाएं और एक आप ब्राह्मण को तो खिलाएं ही खिलाएं, गऊ का, कुत्ते का, कौवे का निकालें भोजन, ब्राह्मण को विधिवत भोजन कराएं, उसके बाद ही आप भोजन करें। इस दिन क्या, मैं तो आपको कहूँगी पूरे पितृ पक्ष में ही आप क्या करें
कि आप आटे में थोड़ी चीनी मिला लें और थोड़ा काला तिल मिला लें और प्रतिदिन आप चींटियों को ये आप डालें। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे। और खीर तो आप प्रतिदिन बना सकें तो बहुत ही अच्छा है। इतना असुविधा भी नहीं है क्योंकि दूध तो हम रोज़ लेते ही हैं। तो थोड़ी सी खीर बनाइए और अपने पितरों के निमित्त आप पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। कहते हैं कि हविष्यन यानी हवन के अन्न से पितर हमारे महीने भर प्रसन्न होते हैं, लेकिन खीर के अन्न से हमारे पितर वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अपने पितरों के निमित्त खीर अवश्य बनाएं। इसके साथ ही साथ आप कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल ही ना करें। और हाँ, एक बात और ध्यान दें कि अपने पितरों के निमित्त रोज़ दक्षिण दिशा में दिया ज़रूर जलाएं, अपने पितरों को याद करते हुए। अगर दक्षिण दिशा नहीं मिलती तो अपने पितरों को याद करते हुए छत पे आप दिया जलाएं, आपके पितर प्रसन्न होंगे। और सायंकाल तुलसी का चौरे में दिया ज़रूर जलाएं और हो सके तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। इससे पितृ आपके बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं ना, तो हम पे अपने आशीर्वादों की वर्षा करते हैं, जिससे हमारे घर में धन धान संपदा वंश वृद्धि मंगल कार्यों की वृद्धि होती है। अच्छा, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, इससे हमारे पितृ बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तो आपको मैं ऐसे कुछ कार्य बता रही हूँ जो आप फॉलो करें, बहुत ही उत्तम होगा। पहले तो आप 15 दिनों पर ये दिन जब आपके श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो आप बाल न कटाएं और दाढ़ी न बनवाएं। इसके अलावा नॉन वेज का यूज मत करिए, इससे हमारे पितर बहुत दुखी होते हैं। क्योंकि पितृ भी हैं क्या है, आत्मा, और आप जीव आत्मा का वध करके खाएंगे तो हमारे पितृ क्या प्रसन्न होंगे, बहुत दुखी होंगे। इसलिए आपसे मेरा बहुत अनुरोध है कि आप पितृ पक्ष में बिल्कुल भी मांसाहार का सेवन ना करें, शराब आदि का सेवन ना करें। और जिस दिन आपकी पितरों का श्राद्ध हो, वैसे तो पूरे पक्ष आप अच्छे से रहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करिए, क्योंकि पितृपक्ष में किए गए लड़ाई झगड़े या वाद विवाद जल्दी हल नहीं होते। तो यथासंभव है कि प्रेम से रहिए, घर में सुख शांति बनाए रखिए। इसके अलावा जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो, आप संयम से रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। और इसके अलावा आप अपने पितरों के तर्पण के निमित्त उपाय करते रहिए, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। अगर जहाँ तक संभव हो, अगर आप किसी नदी या सरोवर के किनारे अपने पितरों का तर्पण करने जा रहे हैं तो आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लें, उसमें थोड़ा सा चावल और काले तिल मिक्स कर लें और उस गोलियों को अपने पितरों का स्मरण करते हुए डालें। मछलियों के लिए चारा डालें, इससे आपके पितर प्रसन्न होगा। जहाँ तक संभव है आप अपने पितरों की प्रसन्नता के उपाय कीजिए और आपके पितर आप पर दिल खोलकर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे, आप पर कृपा करेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि मंगल कार्यों की वृद्धि करेंगे। आप ऐसा करें और मेरा पूर्ण विश्वास है आपके पितर आपको सुखी और संपन्न बना